नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी के बारे में जो 11वीं सदी की पंजाब से जुड़ी है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत कथा से अवगत हो सकें। इस कहानी में तंत्र मंत्र और एक रहस्यमयी योगिनी का जिक्र है जो समय और समाज के कई परतों को खोलता है। आइए इस वीडियो में हम एक विचित्र घटना की पड़ताल करें और जानें कि कैसे एक गांव की लड़की ने अपने संघर्ष और बलिदान के जरिए अद्वितीय शक्तियों को प्राप्त किया। 11वीं सदी में पंजाब का एक छोटा सा गांव ठंड के कोहरे में लिपटा हुआ था। सुबह के 5 बजने वाले थे, लेकिन कुहासे की मोटी चादर और अंधेरा गांव पर छाया हुआ था। इस समय गांव के 11 ठाकुरों के खानदान का एक युवक अपने कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ था, अपनी नींद पूरी कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ उसका एक भ्रम है, लेकिन जब उसने यथार्थ में किसी की उपस्थिति को महसूस किया तो वह रजाई से बाहर निकला। उसने सामने देखा कि वही लड़की खड़ी है जिसका उसने और उसके परिवार वालों ने कुछ समय पहले बलात्कार किया था। उस लड़की का चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति से युवक के मन में डर और सिहरन की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें भय के मारे फैल गई। युवक ने रजाई से बाहर निकलते हुए अपने कपड़े उतारने शुरू किए और पूरी तरह नग्न होकर चिल्लाया, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। इसके बाद वह गांव की गलियों में सरपट दौड़ पड़ा। गांव में कृषि प्रधान जीवन के बावजूद लोग इस अजीब घटना के चलते जाग चुके थे। जैसे ही युवक की चीखें गलियों में गूंजने लगी, लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। युवक बेतहाशा दौड़ते हुए गांव के बाहर एक मैदान में पहुंचा। वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई थी, लेकिन युवक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पर केवल वही लड़की ही दिख रही थी, जबकि पूरे गांव को कोई और नजर नहीं आ रहा था। युवक मैदान में जाकर रुक गया। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और ठंड इतनी अधिक थी कि लोगों के दांत तक किटकिटा रहे थे। अचानक युवक ने एक बार फिर से चीखते हुए कहा, करो, मैंने जो गलती की है मुझे माफ करो। इस बीच लड़की की आवाज़ अचानक बंद हो गई। युवक शांत हो गया और गांव वालों के सामने एक अजीब दृश्य पेश हुआ। वह युवक हवा में 4 फीट ऊपर उछल गया और उसकी गर्दन ऐसे मुड़ी जैसे कोई खिलौना हो। युवक धड़ाम से गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। गांव वालों के दिलों में डर की लहर दौड़ गई। वे अपने अपने घरों की ओर तेज कदमों से लौटने लगे। उनके बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब सवाल यह था कि यह लोना चमारी कौन थी और उसकी पूरी कहानी क्या थी। आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। लोना चमारी की कथा। लोना चमारी पंजाब के अमृतसर प्रांत की रहने वाली थी और अपनी तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। लोना की कहानी बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक है। 11वीं सदी के दौरान अमृतसर के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चमरी था। इस गांव में चमार जाति का एक परिवार रहता था। उस समय इस जाति के साथ अत्यंत खराब व्यवहार किया जाता था, खासकर तथाकथित उच्च जातियों के लोगों द्वारा। लोना इस परिवार की एक अत्यंत सुंदर लड़की थी। उसकी सुंदरता के कारण लोग उसे लोना के नाम से पुकारते थे। हालांकि उसकी सुंदरता उसके लिए एक अभिशाप बन गई थी। जैसे जैसे लोना बड़ी होती गई, गांव के लोगों की नज़रें उस पर गंदी हो गई। लोना के 2 भाई इलय और गेंदा अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे और इस वजह से उन्होंने जल्दी ही लोना का विवाह करा दिया। लेकिन विवाह के बाद लोना का पति से विवाद हुआ और वह अपने गांव लौट आई। 11वीं सदी का समाज उस समय के लिए अत्यंत रूढ़िवादी था। एक विवाहिता युवती का अपने पति को छोड़कर अपने गांव में रहना और भी मुश्किल था। लोना की हालत बदतर हो गई और गांव वालों ने उसकी ओर बुरी नज़र डालनी शुरू कर दी। गांव में एक ठाकुरों का परिवार था जिसमें 11 पुरुष थे। यह परिवार गांव में अपने क्रूर व्यवहार के लिए जाना जाता था। एक दिन इन ठाकुरों के परिवार ने लोना के साथ बलात्कार किया। उस समय कोई कानून, संविधान या न्याय व्यवस्था नहीं थी जो उसकी मदद कर सके। पूरा गांव हंस रहा था और किसी ने ठाकुरों की ओर उंगली नहीं उठाई। लोना ने अब अपने अपमान का प्रतिशोध लेने की ठानी और दिल्ली की योगिन के पास पहुंची।
लोना ने न केवल असम के लिए यात्रा की बल्कि तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए वहां पहुंची। उसने वहां के गुरु इस्माइल योगी से शवर मंत्रों की सिद्धि सीखी और तंत्र विद्या में अपनी सिद्धि प्राप्त की। लोना चमारी ने 11 ठाकुरों के खानदान का पूरा सफाया कर दिया और इस प्रक्रिया में उसने प्रतिशोध पूरा किया। इसके बाद उसने शवर मंत्रों की रचना की और अपने नाम से उन्हें सिद्ध किया। यही कारण है कि आज भी लोना चमारी के नाम से जुड़े शवर मंत्र तंत्र मंत्र के प्रयोग में बड़े ही प्रभावी माने जाते हैं। लोना चमारी की कहानी एक प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा है जो हमें तंत्र विद्या, प्रतिशोध और संघर्ष की गहराइयों को समझने में मदद करती है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमयी कथा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।